मैं तो पिछले 4 सालों से भौंक रहा हूं कि ये बयान का टका जिम्बू ये घंटे का किंग है, ये घंटे का किंग है। मैं पिछले 4-5 सालों से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं और बहुत से लोग ये बात के ऊपर एग्री किए हुए हैं, लेकिन कुछ आते हैं जो डड्डू फैंस हैं, जो कि इतने कोई घटिया किस्म के डड्डू फैंस हैं, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, ये नहीं मानते कि ये इनका अबू जो कि जिम्बू है वो विराट कोहली से बेटर प्लेयर है। मार के निकाल दिया गया है बाबर आजम को बीबीएल से, बबरस्तान मार गई है मार के टको। बीबीएल ने निकाल दिया मेरा किंग बेचारा बस रोता रहा। बाबा जी बहुत रोई है, गिड़गिड़ाई है बाबा जी बीबीएल के आगे, प्लीज प्लीज सर मुझे ना निकाले, इसलिए कि बड़ी बड़ी इंसल्ट होगी कोई तरीका वरदात निकाले, कुछ अंदर उधर से निकाल के मुझे निकाल दे बीबीएल से, मगर जलील करके मत निकाले। फिर बीबीएल वालों ने बाबा जी तरस खाया, मेरी बबरा में तरस खाया फिर कि यार चलो हम ये कह देते हैं कि यार नेशनल ड्यूटी करने जा रहा है बाबा। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर जिसको पाकिस्तान क्रिकेट का फेस चेहरा बोला जाता है, वो जब गया है बड़ी कंट्री में खेलने, बड़े प्लेयरों के सामने खेलने, तो उसकी टट्टी निकल गई है। यकीन करो उसने ऐसा हगा उधर जाके कि बिग बैश में बाबर आजम टोटली एक्सपोज हुआ है। बढ़ गया बाबर आजम, उसको ठुड्डे मार के बीपीएल से निकाल दिया गया। किसको? बाबर आजम को, डॉन ब्रैडमैन को। विराट कोहली का अबू बना हुआ था ये, पाकिस्तान में भाई पैदा हो गया ये घंटे का किंग। पाजी लाचारी गरीबी ठीक है, इज्जत जिल्लत बंदा सब कुछ सह लेता, लेकिन इंडिया वालों आप खुशकिस्मत हो, आपके वहां घंटे का किंग नहीं पैदा हुआ। दोस्तों आपको पता है जैसे बाबर आजम को ना बिग बैश लिस्ट से बाहर निकाल दिया है, और पाक मीडिया ना उसके ऊपर पूरा बाबर की बेइज्जती करने पे लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहा है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है आपको। देखो यहां तक बात नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड ठीक है, मार्क वागने भाईजान, उसने लेजेंड बंदे ने बोल दिया कि जिन्होंने क्रिकेट में कुछ उखाड़ा हुआ है, जो क्रिकेट में कुछ करके आए हुए हैं, कि ये घंटे को बाहर करो यार, ये जिम्बू को बाहर करो ना भाई। रन रेट 103 की, एवरेज भी एवरेज ही, और 202 रन वापसी का सफर फाइनली खिलाया गया। मार्क वाग की स्टेटमेंट क्या कहते हैं यार, सुबकी हुई है। बाबर पोटेंशियल नहीं था उस वेन्यू जहां पे वो खेले, उस तरह से खेलने का पोटेंशियल नहीं रहा उनमें, या कहीं बाबर अपना एक्चुअल बाबर खो गया, क्या कहते हैं? शेब भाई सुबकी तो खैर नहीं कहेंगे, बट आप ये भी नहीं कह सकते कि वो जो रीजन बताई गई वही रीजन है। भाईजान बाबर आजम को बिग बैश से निकाल दिया गया है। इससे पहले आप क्या सुन रहे थे? कि जी बाबर आजम को बिग बैश में सिंगल लेने से इनकार कर दिया स्टीव स्मिथ में। इससे पहले आप लोग ये सुन रहे थे मोहम्मद रिजवान को बाहर बुला लिया गया, मौलवी जो हमारा वो मौलवी है उसको। इससे पहले आप सुन रहे थे कि शहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग से हटा लिया गया। ये नहीं आपने सुना कि ये बोबजी दी किंग है ना, ये जो घंटे का किंग हमने बनाया हुआ है, बीबीएल ने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है। आपको आज से 1-2 दिन पहले जो है वो खबर मिली थी, ऑस्ट्रेलिया के एक लेजेंड ने बोल दिया था कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ड्रॉप कर दे और अगले मैच में इसकी जगह पे किसी और को ट्राई करो। वो बात हकीकत हुई, बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने बिग बैश से ड्रॉप कर दिया है, और ड्रॉप नहीं किया, ड्रॉप करके ठुड्डे मार के घर भेज दिया। ये हमारे पाकिस्तानियों की नजर में बेटर देन विराट कोहली जो बाबर आजम हमने बनाया हुआ था, सिडनी सिक्सर्स ने उसको ड्रॉप करके घर भेज दिया। अब नहीं, अब मेरी बात सुनो, मैं जो पिछले 4 सालों से 5 सालों से एक बकवास कर रहा हूं कि ये बाबर आजम एक जस्ट मीडियोकर प्लेयर है, नथिंग एल्स। ये मैं हर जगह पे बोल के आया हूं, मैं किसी चैनल पे गया हूं, मैं किसी इंटरव्यू में गया हूं, मैं हर जगह पे एक चीज बोल के आया हूं, ये जस्ट लाइक अ मीडियोकर प्लेयर, इससे अलावा ये कुछ नहीं है। लेकिन ये जो हमारे कुछ हैं, ये इसमें ये तनवीर अहमद सबसे, ये जो अब मैं गाली दे दूंगा इधर, लेकिन सबसे ये जो बहन का टका ये तनवीर अहमद है ना, इसने कसम उठाई हुई थी कि मैंने तो मानना ही नहीं है। खुद ये 5 टेस्ट मैच खेला हुआ तनवीर अहमद, ये क्या सिखाएगा कि बाबर आजम क्या चीज है या बाबर आजम क्या है, वो आज सबने देख लिया। घंटे के किंग को हमारे जो है वो भबरों को तो पाजी हमारी पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिस्ती हो गई है यार। आप इंडियन खुशकिस्मत हो यार, ये घंटा आपके वहां पैदा नहीं हुआ। हर चीज सही जा सकती है भाई, गरीबी लाचारी ये वो, लेकिन घंटे जैसी जिल्लत नहीं सही जा सकती। और मान के टको रीले बनाई जा रही थी, बबरस्तान जोन बनाया जा रहा था। कल मैच है नॉकआउट, ठीक है, ठुड्डा मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया कि बेटा अगर तू टीम में रहा तो हम हार जाएंगे।
इससे अच्छा हम किसी और को, जॉर्डन को शामिल कर लेते हैं। और भाई मार्क वहां ने, हर बंदे ने बोला कि इसको बाहर निकालो, ठीक है, वरना इस तरह तो सिडनी सिक्सर टाइटल नहीं जीत पाएगी। कल मैच था 1:15 बजे और बहाना ये बना के उसको ठुड्डा मार के निकाला गया कि बाबर आजम को कैंप में बुलाया जा रहा है कि कैंप में आके प्रैक्टिस कर, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। आगे उधर तो तुमने तैयारियां रोक दी हैं वर्ल्ड कप की। कौन सा कैंप लगा हुआ है मुझे बताओ ना, इधर कौन सा कैंप लगा हुआ है? हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसे कौन से कैंप तुम बड़े बड़े जो कि आगे मसरूफियत है इसलिए वापस आ गया। ऑफ कोर्स बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, थोड़े से वो अपसेट भी थे, कुछ एनवायरनमेंट वैसा बन गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, सारे इसको रूल आउट करते हैं, शायद किसी ने इस पर जिक्र नहीं किया, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अच्छा खासा वहां पे किया जाता है। बहरहाल जो ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को जानबूझ के किया जा रहा है, कोई क्रिकेटर कहते हैं किसी के कहने पे किया जा रहा है, ये बात को मैं ऑन नहीं करता। बट ये एक होता है कि क्रिकेटर्स के बीच में कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ज्यादा ले रहे हैं। जैसे आप देखें ना आईपीएल होता है, उसमें अब तो खैर इंडिया के अपने क्रिकेटर्स उस तरह से हैं, उनको अच्छा पे किया जाता है, बट पहले क्राइम होता था कि ओवरसीज क्रिकेटर्स को ज्यादा दिया जाता था क्योंकि उसकी लीग की वैल्यू और ब्रांड वगैरह सब चीजें होती थी। अब इंडिया के क्रिकेटर्स ही बेस्ट हैं तो इसलिए उनको अपने को ज्यादा पे कर देते हैं। तो वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रहता है, मतलब पाकिस्तानी में 5+ लाख बाबर आजम को पे किया गया, 4+ रिजवान को पे किया गया, ये अच्छी खासी अमाउंट होती है। और उनके कई ऐसे स्टार क्रिकेटर्स हैं जिनको इतना पे नहीं किया जाता। सो एक थोड़ा सा शायद एक मामला रहता है। बट मैं इसको, मुझे लगता है कि ये कोई ये बात कहना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर की वजह से ये किया जा रहा है, वो शायद मैं नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि जब बाबर आजम, रिजवान वगैरह सब गए थे, इनको काफी हाइप दी गई थी उनकी तरफ से। और फिर फ्रेंचाइजीज हैं उनको, वो तो चाहेंगे कि ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, वो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के अंडर ही आती हैं। बट मुझे लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं थी, हमारी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं थी, और उनका सिस्टम ऐसा है कि वो नाम के ऊपर नहीं चलते। तो ये हुआ। ये तो हमने काफी अरसे से इस चीज को हम देख रहे हैं, काफी अरसे से हम इस चीज को देख रहे हैं कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है ना ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड भी ऐसी करती है या साउथ अफ्रीका भी ऐसी करती है। इवन इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ऑलमोस्ट जिन लड़कों को उन्होंने पिक एंड चूज किया हुआ था उन सबको ही चांस दिया खेलने के लिए, हालांकि कि इंडिया खेलने के गई हुई थी और पूरी फुल फ्लैज टीम खेल रही थी। ये नहीं थी कि इंडिया ने को बीसी टीम खेली थी तो इसलिए उन्होंने किया। तो आपकी बात को मैं इस तरह से तो बाय कर सकता हूं, मगर एक चीज ये भी तो है ना, हमने भी तो इंप्रूवमेंट नहीं की। नहीं, हम तो ऐसे खेल रहे हैं काफी टाइम पीरियड से। मैं चूंकि ऑस्ट्रेलिया है, है, अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया है, अब चूंकि आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया कंडीशन बैटर्स के लिए कुछ ज्यादा बेहतर भी नहीं होती। कोई बहुत, मतलब कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पे हाई स्कोरिंग रन हुए हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिसमें मैं, बल्कि कल एक डाटा था, मैं अगर आप कहें तो मैं इसमें बोल भी देता हूं, आपके लिए हैरान कुन होगा कि बाबर और रिजवान बिग बैश में लोएस्ट स्ट्राइक रेट में अभी भी चौथे 5वें नंबर पर है। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूं, मैं कल ही देख रहा था। मिनिमम 200 रन्स के हिसाब से मिनिमम 150 रन ले लें, मिनिमम 150 रन ले लें। कैमरन वाइट उनकी स्ट्राइक रेट पता क्या रही थी? कैमरन वाइट की 95 की। तो कर रहे थे ना, एंजॉय तो कर रहे थे कि शुक्र है हमारी टीम में नहीं है, हमारी टीम की अब मारेगा आपके T20 वर्ल्ड कप खेलेगा ये मेरा पुत्र। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे हगने को तुम बस याद रखना। बाबा जी मैं कहता हूँ चसरी आ गई, मतलब ऐसे सीधा सीधा बोल दिया करो। मेरे घंटे के जो मीडिया वाले ना, वो पता है क्या खबरें चला रहे हैं। बाबा जी नेशनल ड्यूटी थी ना, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस आ रहे हैं ना, प्रैक्टिस करनी है मेरी बबरो ने। वाह जी वाह, मैं कहता हूँ शिदाता नहीं लगा मेरी बबरो वहां पे जो हगम हगाई वाली कंटिन्यू फॉर्म वाली खेल रही थी, कभी 0, कभी 2, कभी 4, कभी 6, मतलब वो काफी नहीं था प्रैक्टिस। क्या अब हमारी जो अभी सीरीज आने वाली है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज आने वाली है, उसकी मां बहन करने के लिए आ रही है मेरी बबरो, ठीक है। मतलब शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ये हाथ जुड़वा लो मेरी बबरो, तुम प्लीज, तू बाबा जी रिटायरमेंट ले ले, T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, हमारी जान छोड़ दे। मैं सच्चाई बता रहा हूं। आप हिसाब लगाएं, BPL में ना हर जो एक्स क्रिकेटर्स है ना, ऑस्ट्रेलिया का एक्स क्रिकेटर हो, इंग्लैंड का हो, उनका कप्तान हो, सिडनी सिक्सर्स का कप्तान हो, उन सारों ने, स्मिथ ने, बाबा जी सारों ने एक ही बात की, बाबा जी अगर तो हमने फाइनल में खेलना है ना और फाइनल जीतना है हमने BPL का, तो इस बबरों को पहले लैंप पे लात मार के निकाल दो, वरना हमसे ना हो पाएगा। उन्होंने पहले ही कह दिया था, इसलिए सिडनी सिक्सर्स वालों ने आखिरकार फैसला कर लिया कि मेरी बबरों को निकाल दिया जाए। बड़ा दुख की बात है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और अच्छी वीडियो हम आपके लिए बना के लाते रहें, और हाइप जरूर देना दोस्तों।